नमस्कार। करियर पाथ में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मौर्य वंश। इस वंश का कुल कार्यकाल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा। इस वंश का इतिहास कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जैन साहित्य दीपवंश एवं महावंश, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस तथा अशोक के शिलालेख, इसके अलावा यूनानी साहित्यों से मिलता है। इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिनका कुल कार्यकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा। इसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया तथा मौर्य वंश की स्थापना की। इसे इतिहास में सेंड्रोकोर्स तथा एंड्रोकोर्स के नाम से जाना जाता है। इसके कार्यकाल में 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने हमला किया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया तथा 500 हाथी के बदले हेरात, कंधार, बलूचिस्तान तथा काबुल को प्राप्त किया तथा उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज को अपना राजदूत नियुक्त किया, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास और व्यापार के बारे में पूर्ण रूप से लिखित प्रमाण दिए गए हैं। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक कार्यों के विषय में चर्चा करें तो इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली तथा 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन करवाया। इसकी मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई, जो कि वर्तमान मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तत्पश्चात गंग वंश के सेनापति चामुंडा राय ने 974 ईस्वी में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया, जिसे गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति 57 फीट ऊंची है, जिसका प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात महामस्तकाभिषेक होता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची एक पत्थर से बनने वाली मूर्ति भी है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र बिंदुसार ने राजगद्दी संभाली, जिसका कुल कार्यकाल 298 से 273 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा। इसे यूनानी लेखों में अमित्रोचेटक मतलब अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से भी जाना गया है। इसने सीरियन सम्राट से मदिरा, मीठी अंजीर तथा दार्शनिक की मांग की थी और उनके साथ राजदूत संबंध भी स्थापित किए थे। बिंदुसार ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था और यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक भी बना था। यह आजीवक संप्रदाय, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, उसका अनुयायी था। मतलब कि यह जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक ने मौर्य वंश की राजगद्दी संभाली, जिसका कुल कार्यकाल 273 से 232 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा। इसने 4 साल गृह युद्ध के कारण 269 ईस्वी पूर्व में मुख्य रूप से अपनी गद्दी को संभाला। इसने अपने उन 99 भाइयों की हत्या की तथा सौतेले भाई सुसीम को हटाकर गद्दी को प्राप्त किया। इसे इतिहास में कई नामों से जाना गया है, जिसमें अशोकवर्धन, बुद्ध शाक्य, प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय, कई अन्य नाम यहाँ पर शामिल हैं। इसने अपने कार्यकाल में मुख्य रूप से 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा, जो कि कलिंग के राजा नंदराज के विरुद्ध लड़ा गया था। बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात इसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। यह बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में करवाई गई थी।
इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से सबसे महत्वपूर्ण पिटक अभिधम्म पिटक का भी संकलन किया गया था। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई प्रमुख स्थानों में अपने प्रचारक को भेजा था, जिसमें मुख्य रूप से मंझातिक, जिसको कश्मीर तथा गांधार भेजा गया था, मध्यम, जिसे हिमालय प्रदेश में भेजा गया था, धर्म रक्षित, जिसे अपरांतक, जो कि वर्तमान सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, वहाँ भेजा गया था, अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था, जबकि महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा गया था। इन्होंने भारत के मुख्य स्थानों पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके उल्लेख अशोक के शिलालेख तथा स्तंभ लेखों में भी मिलता है। अशोक के अभिलेखों की चर्चा करें तो इनमें भाषा और लिपि अलग अलग प्रकार की यूज़ की गई है या प्रयोग की गई है, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टी पेंथलेर ने खोजा था तथा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इसको पढ़ा था। इसमें सबसे प्रमुख लेख थे गुफा लेख। बिहार के गया में बाराबर पहाड़ी में सुदामा, करण चौपड़ तथा विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का इसने निर्माण भी करवाया था। रही बात शिलालेखों के बारे में, तो इसके प्रमुख रूप से 14 शिलालेख हैं, जिसमें पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है, जबकि दूसरा शिलालेख मनुष्य तथा पशुओं की चिकित्सा के विषय में चर्चा करता है। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों का हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश देता है, जबकि चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करता है। पांचवा शिलालेख धर्म महापात्रों की नियुक्ति करता है तथा छठा शिलालेख आत्म संयम की शिक्षा ग्रहण करवाता है। सातवें शिलालेख के बारे में बात करें तो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात करता ही है, बल्कि समान अवधारणा के बारे में बात करता है। आठवां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख करता है, जिसमें भारत के प्रमुख स्थलों की धर्म यात्राओं या राजकीय यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा करता है। 10वां शिलालेख ख्याति तथा गौरव की चिंता, जबकि 11वां शिलालेख, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है, यह धम्म नीति की व्याख्या करता है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महापात्र की चर्चा करता है, जबकि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का पूर्ण वर्णन है। 14वां शिलालेख धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है, हालांकि इसके प्रमाण मुख्य रूप से किसी भी स्थान पर पूर्ण रूप से मिले नहीं हैं। इसके कुछ एक शिलालेख, जिसमें दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख भी हैं। इनमें प्रमुख शिलालेखों में शाहबाजगढ़ी, जो कि पेशावर पाकिस्तान में है। दूसरा कालसी, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है। इसके अलावा गिरनार, जो कि जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था और यह भारत का सबसे बड़ा भीतरी स्तंभ लेख है। इसके अलावा धौली, जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है, और जौगढ़, जो कि गंजाम उड़ीसा में ही स्थित है। यहाँ पर भी इसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सोपारा, जो कि थाने महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ भी इसके शिलालेख अवस्थित हैं। स्तंभ लेखों के विषय में चर्चा करें तो इसके प्रमुख स्तंभ लेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हैं, पहला। इसके अलावा टोपरा दिल्ली, जो कि हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा मेरठ दिल्ली, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश तथा लोरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है। इन शिलालेखों में या स्तंभ लेखों की चर्चा करें तो अशोक के स्तंभ लेखों को तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से उठाकर दिल्ली में स्थापित किया था। अशोक की मृत्यु के पश्चात इसके उत्तराधिकारी अलग अलग रहे, जिसमें सर्वप्रथम उसका उत्तराधिकारी कुणाल, उसके पश्चात संप्रति, उसके पश्चात दशरथ
तथा उसके पश्चात शालीशुक तथा अंतिम शासक बृहद्रथ रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, जो कि 185 ईस्वी पूर्व में की गई थी, तथा शुंग वंश की स्थापना की। इस टॉपिक की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।